एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। ये वीडियो कल की वीडियो से आगे की वीडियो है। मतलब कल यहाँ तक मैंने वीडियो बनाया था कि हम लोग मंदिर से आ चुके हैं। उसके बाद आगे वीडियो ये कंटिन्यू स्टार्ट होता है। सैटरडे था इसलिए बच्चे घर पर थे और दोपहर का लंच हमें बनाना था। तो बस ये प्लानिंग हो रही थी कि कुछ ऐसा बनाए जो दोपहर में ही खाकर हम लोग का मतलब बच्चे ना रात के लिए। तो यहाँ पर मैंने बनाया तहरी, और इसमें सारी चीज़ें ये इजी भी लगता है और हेल्दी भी लगता है। फटाफट से बन जाती है, सारी सब्जियां डाल के चावल बना दो। तो यहाँ पर मैंने बनने के लिए रख दिया और जा रही थी इंस्टेंट मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, बहुत दिन से रखा भी था लेकिन समय ही नहीं निकल पा रहा था। तो आज मेरी जल्दी धुल गए थे, तो प्लानिंग हुआ कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें करते रहें ताकि फील हो हाँ आज कुछ खास दिन है। और ताकि यहाँ कर दिया है, और ये यहाँ पे बेड के बगल में ये लोग टीवी देख रहे हैं। एक यहाँ बैठ के देख रही है, एक यहाँ बैठ के देख रही है। बाकी ये देखो पूरा घर को मैंने सुबह ही झाड़ू पोछा लगाया था, वीडियो में आपने देखा होगा, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। कपड़ों को मैं ज़्यादा धूप में नहीं डाली थी, साइड करके ही डाला था कि धूप ज़्यादा ना लगे, कपड़े ख़राब ना हो। जो कपड़े सूख गए थे उसको उठा के ले आई और बैठ गई दरवाज़ा बंद करके आराम से इंस्टेंट मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि खाना तो बन गया है, बच्चे टीवी देख रहे हैं। बहुत दिन का था इसलिए एकदम चिपक सा गया था, हाथों में भी ना ठीक से फिट नहीं हो रहा था। शायद लोकल ऐसी लो क्वालिटी की था, ये फट पड़ गया। आपको नहीं आ रहा? मैं करूँ? नहीं आ रहा इसमें। ये पीछे का क्या? अरे वो क्या करिए, बंद करना। फाइनली हो गया। अब देखो कैसे 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 बहुत गंदा सा लगा, मुझे लगाने नहीं आया, एकदम हाथ में चिपक गया था। अच्छा लग रहा है सेला मेरा हाथ। कोई बात नहीं, अब यहाँ लगवा लेती हूँ मेहंदी। और अभी सूख रहा है थोड़ा थोड़ा, खाना मैं खिला देती हूँ बच्चों को, क्योंकि खाना तो अब मेहंदी का है कि अभी सूख चुका है। सूखने के बाद फिर नेल पॉलिश लगा लूँगी। तो मैंने इतना ही लगाया, अब देखते हैं ये कैसा कलर आता है। आ जाओ श्री, खिला दूँ दही। ये श्री का खाना खाने के बाद इतनी तेज़ नींद आ गई, हम तीनों सो गए थे। फिर मेरे हस्बैंड आए तो मेरी नींद टूटी, और फिर उठने के बाद इतना फ्रेश फील हो रहा था। और फिर उसके बाद मैंने अपने हाथों को देखा और मेहंदी को देखा। कलर तो बहुत अच्छा आ गया था, ऑरेंज अभी हुआ था क्योंकि अभी तुरंत का था। धीरे धीरे ये अच्छा कलर हो भी गया था बाद में, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि पूरा फैला है। डिज़ाइन भी ठीक ठाक से पता चल रहा था। उसके बाद थोड़ा सा फेस पर पानी डाली कि थोड़ा सा अब चाय पी लिया जाए इवनिंग का। और मुझे बनाना था केक, तो उसकी तैयारी में मैं लग गई थी। ओवन में मैं कुकिंग करती रहती हूँ, इसलिए थोड़ा सा गंदा लग रहा था, फिर स्मेल हो जाता है ना उसमें, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा क्लीन करके उसके बाद वहाँ पर फिर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें मेजरमेंट लगती है, तो यहाँ पर रखूँगी और अच्छे से कुक करूँगी। क्लीनिंग के बाद अच्छे से बनाना में अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने केला ले लिया था, क्योंकि आज मुझे केले का केक बनाना था, ट्राई करना था कि वो कैसा बनता है। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगी, थोड़ा सा डिफरेंट इंग्रेडिएंट डालते हैं। केले को पहले मैंने ग्राइंड कर लिया था मिक्सी में ही, और उसके बाद इसमें घी डाला 2-3 चम्मच। ऑयल डालना होता है तो मेल्ट, आजकल गर्मी है तो घी डाल सकते हैं क्योंकि वो मेल्टेड होता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने पीसी हुई चीनी डाली और कोको पाउडर डाल दिया। उसके बाद इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होनी चाहिए, तो इसलिए अच्छे से मिक्स कर लिया था एक ही डायरेक्शन में। जब हमारे घर में बर्थडे या एनिवर्सरी तो हमारी ही होती है, पर बर्थडे जैसे होता है मेरा या मेरे हस्बैंड का, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर में ही कुछ केक बना लूँ, क्योंकि ऐसे भी बाहर से तो नॉर्मली घर में बना लूँगी और सीख भी जाऊँगी और बनाते रहूँगी, तो आइडिया भी रहता है। अच्छा बनता भी है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं बनता, बच्चे खा भी लेते हैं। बड़ा सा केक लेके आओ, उसकी कटिंग करो, तो बच्चे 1 से 2 दिन खाते हैं हमारे घर, वो भी बच भी जाता है। 1 कप मैदा में हम 4 लोगों के लिए काफ़ी होता है। तो 1 कप मैदा, मिल्क पाउडर 2-3 चम्मच, सोडा थोड़ा सा और बेकिंग पाउडर 1 चम्मच। सोडा थोड़ा सा डालते हैं, बेकिंग पाउडर डालते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें बेकिंग करना होता है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके। सो क्यूट की बिट्टू, ओहो मेरा बच्चा। आई मेरा ट्राइपॉड है। पानी पीना है तो पानी कहाँ मिलेगा आपको? आप
यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही थी क्योंकि बैटर में इकट्ठे डाल देंगे ना तो फिर अच्छे से वो मिक्स नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसमें मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए थोड़ा मिल्क थोड़ा पाउडर डाल कर बैटर को अच्छे से तैयार करेंगे। और लास्ट में मैं वेनिगर ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं प्री हीट करके रख रही थी कि प्री हीट कर दूँ तब तक, क्योंकि 10 मिनट्स के लिए हमें प्री हीट करना होता है। जब तक मेरा बैटर तैयार होगा तब तक ये प्री हीट हो जाएगा। तो लास्ट ये था पाउडर, उसको डाल दिया और दूध डालने के बाद इसमें हम वेनिगर को डाल देंगे। विनेगर डालने से वो थोड़ा सा जाली टाइप्स हो जाता है, इसलिए लास्ट में डालते हैं 2-3 बार घुमाने के बाद। उसके बाद उसे हमने रख दिया अवन में। अब ये कुक होगा, तो कुक होने के लिए भी हमें 25 मिनट्स इसमें देना होता है। 180 डिग्री पर 25 मिनट के लिए सेट कर दिया। और अब देखेंगे, चेक करेंगे कि इसमें कि हमारा केक कैसे बना है। और सच में 25 मिनट्स ये इनफ होता है। मैं बार बार बनाती हूँ ना तो मुझे आइडिया हो गया। और ऊपर में फूल कर इतना अच्छा आ जाता है ना, और बिल्कुल मतलब इससे 1 मिनट ज़्यादा नहीं और कम भी नहीं, बहुत अच्छे से बेक होकर निकलता है। और बेकिंग के बाद ना इसको ओवन को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ओपन खोलना चाहिए ताकि अंदर की हीट बाहर निकल जाए, नहीं तो ओवन ख़राब हो सकता है। हमारा हो चुका है, इसलिए बार बार मैं बोलती हूँ। यहाँ पर मैंने डालकर देखा स्टिक को और बिल्कुल भी इसमें कुछ भी नहीं सट के निकला और बहुत अच्छे से बेक हो चुका था। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होगा तभी इसको निकालेंगे, नहीं तो ये अच्छे से निकल नहीं पाएगा। ठंडा हो रहा था जब तक जो भी बर्तन थे हमारे इवनिंग टाइम के, वो मैंने निपटा दिया। किचन को थोड़ा सा क्लीन कर दिया। यही रीज़न होता है कि किचन का काम अगर हम थोड़ा थोड़ा करके निपटाते हैं, क्लीन करते रहते हैं, तो हमारा किचन भी क्लीन होता है, कुकिंग करने का मन भी करता है और साफ़ सुथरा जगह पे ना कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं। अब ठंडा हो गया तो अब इसे हम निकाल कर अब देखेंगे कि ये कैसा हुआ है। ऊपर से ये केला था ना, इसलिए पेपर चिपक गया था इसके ऊपर। अब बारी आती है डेकोरेशन की। थोड़ा बहुत डेकोरेशन तो बनता है, उतना मुझे नहीं आता लेकिन मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। चॉकलेट सिरम का यूज कर रही थी मैं, तो यहाँ पर चॉकलेट सिरम डालेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ लेयर में लगाते जाएंगे, तो बहुत अच्छे से ये ऊपर से पता भी नहीं चलेगा कि ये बनाना केक है। या टेस्ट चॉकलेट का डालो ना तो बच्चों को अच्छा भी लगता है थोड़ा खाने में। जब कुछ बनता है तो कितनी खुशी होती है। बेडशीट को थोड़ा सा चेंज कर दिया था मैंने यहाँ पर कि चलो आज साफ़ सुथरा बिछा देती हूँ। अभी फ़िलहाल हाल ही में मैंने चेंज किया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चेंज कर देते हैं और साफ़ सुथरा बिछा के। और डेकोरेशन तो कुछ नहीं करना था क्योंकि बाहर जाने की प्लानिंग हो रही थी। एक सोच रही थी ना कि यहीं पे कटिंग करेंगे, तो इसलिए मैंने कुशन यहीं पे लाकर इसको थोड़ा सा सोचा कि अच्छा लगेगा देखने में। ठंडा हो रहा था केक, अभी फ्रिज में मैंने रख दिया था उसको सेट होने के लिए। अब नहा के आएंगे क्योंकि इतनी गर्मी में ना कुछ कुकिंग करो तो पसीना हो जाता है, बाहर जाओ तो फ्रेश फील करने के लिए तो रेडी होना बनता है। आज मैंने थोड़ा अलग पहना था, ना सूट ना टी शर्ट। आज मैंने पहना था वन पीस। ये टॉप स्कर्ट की तरह ही दिख रहा था लेकिन ये पूरा वन पीस था। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे क्रीम लगा के और रेडी हो रही थी कि हल्का ही करना था क्योंकि रात का समय था और फिर जाते जाते पसीना, मतलब गर्मी ऐसी हो रही है ना कि उतना पसीना नहीं हो रहा लेकिन गर्मी हो ही जा रही है। वो इसका लेंथ बहुत अच्छा था, जैसे घुटने के ऊपर नहीं था क्योंकि हम लोग को थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है, इसलिए थोड़ा सा बस नीचे से मतलब वन पीस लग रहा था कि नीचे थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, लेकिन कंफर्टेबल भी था पहनने में, एकदम सॉफ्ट और गर्मी के लिए पर्पस से बहुत अच्छा था। अरे अच्छा लग रहा है यहाँ से, देखो लुक अच्छा आ रहा है ना। बिंदी लगा लूँ क्या यहाँ, अच्छा लगेगा ऐसे इधर तो देखिए। नहीं पकड़, ऐसे You look like an animal. You look श्री तो भी नहीं। मैं कुछ काम कर रहा हूँ। और ये काम करने बैठे थे कि काम करके तब चलेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेट निकल रहे थे गर्मी के कारण। और यहाँ पर मैं श्री को मैं रेडी कर रही थी, बेल्ट पहना रही थी। तो देखना दो बहनों का प्यार, ये लोग ना पीछे से ऐसे कमेंट भी करते हैं ना कभी कभी, जैसे मैं क्या लगा कैसे रही है यार, ऐसे तो समझ में नहीं आता। अच्छा इसमें लगेगा, चेक करनी चाहिए। हाँ हाँ कर लो, तुम कर लो। बाप
ये दो बहनों का प्यार यूँ अच्छे से। फिर मैं लेकर आ गई थी केक को, तो यहीं पे बैठ के कटिंग कर लेते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा बाइट खा लेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे निकलेंगे बाहर के लिए। फिर बाहर से आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, उसके बाद फिर हम केक कटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम बाहर भी खाने के लिए निकलते हैं तो जब ऑर्डर करते हैं तो थोड़ी देर पे आता है, तब तक केक तो हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इजी वे में खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। अरे 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 कैसा है कैसा है? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो वो खुद आगे बैठ जाते हैं और मैं हमेशा ना पीछे बैठ जाती हूँ जब भी हमें बैठना होता है। तो कभी कभी मैं जिद करके आगे बैठती हूँ कि मुझे तो बैठ लेने दो, लेकिन देखो मैं पीछे बैठ गई। लेकिन आते समय मैंने फिर उनसे लड़के आगे बैठा था। क्यूटी भाई इतना सारा खाना पीना खाने के बाद अब हम निकल गए घर के लिए। जब घर के लिए जा रहे थे तो हम लोग ने कहा ना गाड़ी को खूब अच्छे से घुमा के लेके जाओ, रात का समय और कार में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव अच्छा लगता है। और अगले दिन तो संडे था तो आराम से हम सो भी सकते थे थोड़ी देर नींद लेके, इसलिए मैंने कहा थोड़ा घुमाओ, थोड़ा अच्छा लगता है। स्पेशल दिन था लेकिन स्पेशल बनाया जाता है उसे, तो बस इसी छोटी छोटी चीज़ें करके हमने इसे स्पेशल बनाया और आज का दिन इसी तरीके से बीत गया। और मैं तो चली लॉन्ग ड्राइव पर और फिर घर चली जाऊंगी। इसी के साथ आप सबको गुड नाइट और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।